गलती किसी से भी हुई हो, कसूर किसी का भी हो, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, लेकिन उस एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं होती कि उनको सरेआम फायर करके जान से मार दिया जाए और उसके बाद उसकी वीडियो भी बनाकर सबूत भी दुनिया के सामने पेश कर दिया जाए। वो तो फ़ख्र के अंदाज़ में ये वीडियोस बनाते हैं या उन्होंने बनाई थी, लेकिन यही उल्टे उनके गले पड़ गई है। और तो और गलतियों पे गलतियां होती चली जा रही हैं। यकीनन उसकी जो गलती है लड़की की, वहाँ कुछ कमी होती लोगों को महसूस होगी कि उससे बड़ी गलतियां करने वाले दुनिया में अभी मौजूद हैं। एक तो वो शख्स जिसने उन पे फायर किया और फिर वो तमाम लोग जो वहाँ पर तमाशाई के तौर पर मौजूद थे और जान लेने के बाद भी गुरूर और फ़ख्र समझते रहे। और तो और उनकी वालिदा जो मकतूला थी, बानो बीवी, उसकी माँ हाथ में कुरान शरीफ लेकर आ गई। और किस लिए? अपनी बेटी की जान बख्शी के लिए नहीं, अपनी बेटी को मासूम करार देने के लिए नहीं, कबीले के बड़े लोगों को बचाने के लिए और अपने रस्म व रिवाज और रीत को जो उनके यहाँ बरसा बरस से चली आ रही है और जिसे वो मज़हब से ज़्यादा अहमियत देते हैं, इंसानियत से ज़्यादा अहमियत, इंसानी जानों से, इंसान के लहू से ज़्यादा अहम समझते हैं, अहमियत देते हैं, उसकी सफाई के लिए आ गई ताकि जो कबीले का सरदार इसमें मलविस है, पकड़ा गया है, मलविस तो उनका अपना बेटा भी है, वो उसकी जान बचा सके, अपनी बेटी के लिए नहीं, अपने कबीले के सरदार और जो कबीले का बड़ा है उसकी जान बख्शी के लिए वो कुरान शरीफ लेके दुनिया के सामने आ गई। गोया उन्होंने इकरार किया कि हाँ, ये कत्ल हुआ है और ये सब जान लेने वाले लोग हैं और मेरी बेटी गलत थी। जो दुनिया से जा चुकी है उसे मज़ीद गलत साबित करने पे वो हाथ में पाक किताब लेकर आ गई, इसलिए उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्होंने इकरार किया कि ये सब कुछ हुआ है और बज़ाहिर वो भी उसमें शामिल थी क्योंकि उन्होंने रोका नहीं, अपनी बेटी की जान नहीं बचाई। गलती कैसी भी क्यों ना हो, उन सब की सज़ा है, इन्हीं इल्हामी किताबों में मौजूद है जिसे ये लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और हाथ में लेकर आ जाते हैं अपने आप को दुरुस्त साबित करने और दूसरों को गलत साबित करने के लिए। अब उनकी बहन का ये कहना है, मकतूला की, कि मेरी बहन को एहसास हो गया था कि उससे गलती हुई है, इसलिए उसने ये कहा था कि मुझे गोली मार दी जाए। ये भी बात सामने आई है कि कबीलों में आपस में रंजिश होती, फिर ये सिलसिला जाने किस तरह आगे बढ़ता चला जाता, एक दूसरे को जलील करने, नीचा दिखाने। तो सबसे आसान तरीक़ा यही है कि जो औरत है, लड़की है, उसकी जान ले ली जाए और साथ साथ उस शख्स की भी जो उसके साथ मुलविस है। यहाँ किरदार की कमज़ोरी के अलावा भी तालीम, तरबियत, शऊर सब की कमी नज़र आती है और इस कबीले के लोग मज़ीद गलतियाँ करते चले जा रहे हैं। और फिर अब ये कि जब वहाँ कानूनी ज़राए से तस्दीक कर ली गई कि वाकई ये वाक़या हुआ है और ये वीडियो जो है वो सच्ची है, तो वहाँ फिर गिरफ्तारियाँ शुरू हुई और लोगों ने अपने मर्दों को, औरतों ने छुपाना शुरू कर दिया। गोया उनकी मज़ीद गलतियों पर पर्दा डालकर मज़ीद गलतियाँ इन्होंने कर ली। अब बहनें भी ये कहती हैं कि मेरी बहन से गलती हुई थी, यानी बानो बीबी से, और उसको इसका एहसास हो गया था, इसीलिए वो चाहती थी कि उसे मार दिया जाए और उसने कहा था कि मुझे गोली मार दो, क्योंकि मेरी बहन को उकसाया गया था और उसे घर से भागने पर मजबूर किया गया था। बानो बीबी के बड़े बेटे ने बातचीत करते हुए बताया कि मेरी वालदा जब उसकी जान ली जा रही थी और उसे ले जाया जा रहा था तब भी नहीं रोई। मेरी वालदा बहादुर थी और वो ज़रा भी खौफज़दा नहीं थी। इस तरह की जो ख़वातीन होती हैं जिनकी नेचर में बहादुरी हो, खौफ ना हो, डर ना हो, इन्हें मस्बत रास्ते पे लगाना चाहिए, इनसे कोई तामीरी काम लेना चाहिए। यही वजह है कि ख़वातीन को जब उनकी सलाहियतों के हिसाब से जो उनके अंदर कुदरत ने वदियत कर रखी है काम नहीं लिया जाए तो फिर वो इस तरह की गलत रास्तों पर निकल जाती हैं। सलाहियतों का मस्बत इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं होता, ये खुदा किसी में भी डाल देता है। ज़रूरी नहीं है कि जहानत किसी एक के पास हो, बेखौफी किसी एक के पास हो, वो सिर्फ मर्द हो।
औरतों को भी ये कुछ सब कुछ मिलता है कुदरत की तरफ से, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उनके पास शऊर ही नहीं होता। और ये कबीले के लोग जो अपनी रवायतों को, रस्म को, रवाज को बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं कि ये हमारे बाप दादा के ज़माने से चली आ रही हैं, तो उसी पे हम भी अमल करेंगे और इस तरह जान ले लेते हैं। जान लेने का इख्तियार किसी का भी नहीं है, एक जानवर का भी नहीं है कि आप जान ले लें। तो बात हो रही थी मकतूला बीबी बानो की, बच्चों की। तो इसके सबसे बड़े बेटे ने कहा कि मेरी माँ ने जाते हुए एक नसीहत की है हमें, और ये कहा है कि अपना भी ख्याल रखना और अपने वालिद का भी ख्याल रखना। अगर ये बिल्कुल भी ना समझ होती तो ये ज़रूर कहती कि बेटे मेरा बदला ज़रूर लेना, मैं बेकसूर हूँ और मुझे ये लोग जान से मार रहे हैं। यकीनन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है और वो मरने के लिए तैयार हो गई। सच्चे लोग मरने के लिए यकीनन तैयार हो जाते हैं। बस यही है कि इब्तिदा से इंतहा तक सब कुछ गलत है, शुरू से आखिर तक सब गलत है, और इन गलतियों को वो अच्छाई समझकर, दुरुस्त समझकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी ले रहे हैं। इसी तरह जिस तरह बानो बीबी और उसका जो साथी था, जो वो शख्स था पड़ोसी, उसकी ज़िंदगी ली है। बानो बीबी का सबसे छोटा बच्चा जो सिर्फ 6 साल का है, उससे जब उसकी वालदा के बारे में पूछा गया तो उसने ये बताया कि मेरी माँ हज पे गई है। यकीनन किसी ने उसके जहन में ये डाला है, जब भी तो वो ये कह रहा है कि मेरी माँ हज पे गई है। अब जो कुछ भी इन बच्चों के जहनों में डालते जाएंगे, ये बच्चे उसी तरह से तरबियत पाते जाएंगे और अपनी माँ के बारे में वही गुमान रखेंगे। बानो बीबी की फूफी और उसकी बहन का ये कहना है कि उसे शिद्दत से एहसास था कि उसने गलती की है और वो चाहती थी कि वो अपनी जान खुद ले ले ताकि इस गलती का अजाला हो सके। और उसने कहा भी था कि मुझे रिवॉल्वर दो ताकि मैं अपनी जान ले लूँ, खुद को ख़त्म कर सकूँ, ताकि ये किस्सा जो इज़्ज़त और बेइज्जती का चल रहा है ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो जो शख्स था जिसके साथ वो निकल गई थी अपने घर से, वो भी कोई सही नहीं था। याद रखिएगा, वो तमाम औरतें, वो तमाम लड़कियां जो किसी के लिए स्टैंड लेती हैं, किसी आदमी के लिए, किसी मर्द के लिए, किसी लड़के के लिए, वो उन्हें कभी भी खुश नहीं रखते और हमेशा छोड़ के आने, घर वालों को छोड़ के आने का इल्ज़ाम, किरदार की कमज़ोरी का इल्ज़ाम ज़रूर देते हैं, बदकिरदार ज़रूर कहते हैं उन्हें, चाहे वो किसी भी तबके के हों, पढ़े लिखे हों, बेशऊर हों, जाहिल हों, अनपढ़ हों, सब ये काम ज़रूर करते हैं कि ये लड़कियां जिनके लिए घर छोड़ती हैं अपना, जिन्हें पसंद की शादी या मर्ज़ी की शादी कहती हैं, अगर कोई इनसे शादी कर भी ले तो फिर ज़िंदगी में चैन सुकून नहीं आता। भगोड़ी कह देते हैं आम लफ्ज़ों में, या ये कह देते हैं कि छोड़ के आई है। पता नहीं किस किस के लिए किस किस को छोड़ चुकी होगी या छोड़ सकती है। ये नहीं सोचते कि हमारे लिए इसने इतनी कुर्बानी दी है, ये इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये औरतों का बड़ापन है कि ऐसी बातों को छुपा के ज़िंदगी काट देती हैं। और ये जो घटिया लोग हैं वो यही समझते हैं कि मुझे मिल गई है तो शायद हर किसी को मिल जाएगी। ये इसकी उस लड़की की कदर कभी नहीं करते जो इनके लिए सब कुछ छोड़ के आई है। वो तो जो लोग अरेंज मैरिज करते हैं अपने बेटों की या बेटियों की, वो भी ये बात नहीं सोचते कि तवील अरसा जहाँ इसने गुजारा है हमारे यहाँ छोड़ के आ गई है तो एक पल में हम इसे कैसे बदल लेंगे। और इतना आसान नहीं होता किसी को बदल लेना, किसी के जहन से उसके माँ बाप को खुरच के निकाल देना। अब बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक चली जाएगी, लेकिन ये बातें एक दूसरे से वाबिस्ता हैं, पैवस्ता हैं, कड़ी से कड़ी मिलाएं तो बहुत सी बातें इन तमाम बातों के आगे चली आती हैं हाथ बांधे हुए, जिनको हम समझते नहीं और इल्ज़ाम लगा देते हैं कि फ़लाँ का किरदार कमज़ोर है या फ़लाँ अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने शौहर को, अपने माँ बाप को छोड़ के भाग गई थी। भाग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि औरत ना हो गई, लड़की ना हो गई, गाय बकरी हो गई, ये भाग गई खुल के खूंटे से। बानो बीबी की जो बड़ी बहन है उनका कहना है कि सारा मीडिया पसंद की शादी का शोर मचा रहा है। मेरी बहन पहले ही शादीशुदा थी, उसके बच्चे थे और ये पसंद की शादी नहीं थी, ये उस गलत शख्स के साथ चली गई थी घर से और उसकी सज़ा उसे मिली है
और मीडिया उसे गलत कह रहा है। मीडिया को तो असल बात बाद में मालूम हुई। मीडिया पर असल बात उस वक्त सामने आई जब के बात को ढूंढा गया, तलाश किया गया कि इसका असल सिरा क्या है, बात क्या हुई। तो ये कह रहे हैं कि उसने शादी नहीं की थी जाके, और वैसे भी निकाह पे निकाह नहीं होता, इतना तो हर शख्स जानता है। और ये जो कबीले और रसूम और रिवाज पे चलने वाले लोग होते हैं, उनको ये बातें पहले मालूम हो जाती हैं, बल्कि इनको बताई जाती हैं, क्योंकि इनके यहाँ यही सब कुछ चलता है। किसी ने कहा था कि हमारे माशरे में औरत का काम है पैदा होना, शादी करना और उसके बाद मर जाना। और ये शादी होती है वो हो या ना हो, लेकिन इसमें खिदमत आती है कि पैदा होना, खिदमत की और मर गई। और जो अपने आप को इंसान समझती है और चाहती है कि ज़िंदगी की खुशियाँ, ज़िंदगी की राहतें उसके लिए भी हैं और इंजॉयमेंट उसके लिए भी है, तो बजाय ये कि सही तरीका क्या है और गलत क्या है इसमें तमीज़ करने के, वो किसी और रास्ते पर निकल जाती हैं। जहाँ इतने बच्चे हों, माँ बाप हों, शौहर हो और एक घर हो, घर का तस्वुर हो, तो वहाँ किसी को क्या ज़रूरत है कि निकल के पड़ोसी के साथ भाग जाए। यकीनन कोई कमी तो है, बल्कि बहुत कमी है, बहुत कुछ है। तालीम, तरबियत और शऊर के अलावा भी बहुत कमी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अपने बच्चों को रोक टोक ज़रूर किया करें और उससे पहले सही और गलत ज़रूर बताया करें। बाद में जाके पछतावे और किसी के जान लेने से बेहतर है, इज़्ज़त व आबरू गंवाने से बेहतर है कि ये काम बज़ाहिर मुश्किल है बच्चों की तालीम और तरबियत की, लेकिन ज़रूर किया करें। खुद नहीं आता तो किसी से मालूम करें। बानो बीबी की बहन मजीद ये बताती हैं कि इसके शौहर का नाम नूर मोहम्मद है, बाज़ाब्ता इसका शनाख्ती कार्ड है, इसके बच्चों के बेफॉर्म हैं, इसकी जो तरीक़ाकार के मुताबिक ज़िंदगी होती है पूरी है, सारे इसके दस्तावेज़ात हैं और इसके कार्ड में इसकी उम्र 40 साल है और वो इसका जो शौहर है नूर मोहम्मद ये 38 साल का है। ये भी नहीं कह सकते कि किसी बुढ़े से इसे बांध दिया था और निकाह पढ़वा दिया था जिसकी वजह से ये किसी नौजवान की तलाश में निकल गई। इस तरह का भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। गलती इब्तिदा से है, वहीं से है जहाँ से शुरू हुई। कबीले को बैठकर उस वक्त उस शख्स को भी समझाना चाहिए। बताया जा रहा है कि वो उसे छोड़कर जब आपस में उनकी तकरार हुई, 5 माह कहीं रहकर भाग आई वापस अपने घर, तो वो शख्स भी वापस आ गया। वहाँ फिर ये बात शुरू हुई कि ये तो अब हमें उल्टा डरा रहा है, धमका रहा है, यानी हमें से मुराद उसके भाइयों को, बानो बीबी के, और ये हमारे लिए मसला खड़ा करेगा तो इसको मार दिया जाए। तो बात यहाँ आई कि अगर इसको मारेंगे तो फिर इस लड़की को भी मारेंगे, कि असल फसाद की जड़ यही है। और फसाद की जड़ ऐसे लोग औरतों को ही समझते हैं कि सारी गलती इसी की है, लेकिन कबीले के रस्म व रिवाज के मुताबिक उस शख्स को भी उन्होंने जान से मार दिया और ये दोहरा कत्ल हो गया, जिसका सबूत भी उन्होंने रखा और बाद में उसे वीडियो बनाकर जो रखी थी उसे अपलोड कर दिया गया सोशल मीडिया पर, और फिर लोगों को इसका दुख हुआ। उस वक्त तो असल बात मालूम नहीं थी, लेकिन जब बात मालूम हुई तो भी यही बात हर शख्स कर रहा है कि किसी की जान लेने का इख्तियार नहीं है। इसकी सज़ा बाकायदा शरीयत में मौजूद है। फिर जब इनकी वालिदा अपनी बेटी के कत्ल के बाद बजाय ये कि एक माँ की हैसियत से वो सोग में रहती, कुरान शरीफ लेकर सरेआम आ गई और उन्होंने जो उनका बड़ा था, कबीले का सरदार था, उसकी हिफाजत के लिए एक तरह से उसे बेगुनाह साबित करने के लिए, उसे मासूम साबित करने के लिए कहा कि गलती मेरी बेटी की थी, वो गलत थी, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। मरने के बाद छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए उस शख्स को जिसमें जितनी भी गलतियाँ हों, वो जाने, उसका अल्लाह जाने, उसका हिसाब किताब ख़त्म, दुनिया से उठ गई वो। और इनकी वालिदा ने, माँ ने आकर ये सब किया तो यकीनन अपने कबीले के बचाव के लिए किया, और वो खून का रिश्ता थी, वो माँ थी। कबीलों वालों की ये गलती है कि एक तो 2 अफराद को जान से मार दिया और फिर साथ ये किया कि उसकी बूढ़ी माँ को जेल भिजवा दिया। बूढ़ी माँ उसकी गिरफ्तार है क्योंकि उसने इकरार किया है कि हम लोगों ने ये सब कुछ किया है। और कत्ल करना, एक शख्स को, एक इंसान को कत्ल करना, पूरी इंसानियत को कत्ल करना है। और इस पे मज़ीद तहकीकात जारी हैं। देखते हैं कि आइंदा क्या होता है। होगा तो वही जो इस माशरे में होता आया है। इस तरह के लोग जो पावरफुल होते हैं वो छूट जाते हैं। किसी का क्या जाएगा, बस जाएगा
तो उन बच्चों का जो यसीर हो गए हैं। बाप ना हो तो यतीम होते हैं, माँ ना हो तो यसीर कहलाते हैं। ऐसे कबायली लोग दूसरी माँ का भी यकीनन इंतज़ाम कर देंगे, लेकिन उसका बड़ा बच्चा बोल रहा है ना कि मेरी माँ बहादुर थी, वो बेखौफ थी, वो ज़रा भी नहीं डरी, और उसने कहा अपना ख्याल रखना और अपने वालिद का भी। खुदा करे माँ की आखिरी नसीहत का उस बच्चे पर बहुत अच्छा असर हो और खुदा उसे मज़ीद शऊर बख्शे और अपने बहन भाइयों को संभाल ले। आप भी उनके हक़ में दुआ गो रहिए, उन बच्चों के जिनकी माँ को दुनिया वालों ने छीन लिया। मैं हूँ फरजाना रोई असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।